सो व्हाट्सअप सोल्जर, दिस इज योर बॉय शर्जील अली बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे फायरबेस के क्रड फ्लटर के साथ। और इससे पहले अगर आपने अभी तक फायरबेस इंस्टॉल नहीं किए CLI के थ्रू अपने लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर, तो फिर आपको ये शायद देखने का फ़ायदा ना हो, क्योंकि हम फ्लटर का पैकेज यूज़ कर रहे हैं फायरबेस से जाके। तो पहले वो कर लेना, उसके बाद आप ये वीडियो स्टार्ट कर सकते हो। और आज हम करेंगे क्रड्स, यानी कि क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। क्रिएट का मतलब है कि हम डाटा डेटाबेस में भेजेंगे, रीड का मतलब है डेटाबेस से डाटा गेट करेंगे, अपडेट का मतलब है डेटाबेस को एडिट करेंगे, और डिलीट का मतलब है डिलीट करेंगे डेटाबेस से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया और कुछ भी नहीं किया है, जस्ट एक नया प्रोजेक्ट बनाया है, उसको रन किया है। उसके बाद मैं यहाँ से ये सारा कोड करने वाला हूँ क्लीन, और हम एक नई ऐप यहाँ पे, एक नई स्क्रीन बना के यहाँ पे रन करेंगे। तो सबसे पहले रन ऐप के अंदर हम लिख लेंगे अपना मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप के अंदर हमारे पास आ जाएगा होम, और होम के लिए हमें बनानी पड़ेगी एक लाइब्रेरी के फोल्डर के अंदर एक नई फाइल। इसका नाम होगा होम डॉट डाट। और यहाँ पर हम लेंगे एक स्टेटफुल विजेट, STF स्टेटफुल विजेट होम स्क्रीन। होम स्क्रीन लिखने के बाद यहाँ से हम करेंगे कॉन्स्ट का रिमूव, और स्कैफोल्ड यहाँ पे करेंगे रिप्लेस ऐप बार। ऐप बार का विजेट, ऐप बार के विजेट के अंदर आएगा टाइटल, और टाइटल में हम लेंगे एक टेक्स्ट टाइप का विजेट जो कि कहेगा कोड रेड विद शर्जील, कोड रेड विद शर्जील यहाँ पे। उसके बाद हम करेंगे स्क्रीन को कॉपी और उसको करेंगे होम स्क्रीन में पेस्ट, और साथ ही उसको इंपोर्ट भी करेंगे। तो बस इतना सा काम था। हम ऐप को रीस्टार्ट करेंगे और हमारी होम स्क्रीन लिंक हो गई है हमारी मेन स्क्रीन से। अब इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में गिटहब का लिंक मिलेगा। आज का कोड आपने सारा वहाँ से फॉलो करना है। मुझे कोई अच्छा इजी ब्लॉग नहीं मिला था, तो मैंने सारा कोड करके गिटहब पे डाल दिया है। आपको इस तरीके का गिटहब का पेज मिलेगा। आपने जाना है यहाँ से सबसे नीचे pubspec.yaml की फ़ाइल के अंदर, और यहाँ से आपने सबसे पहले पैकेजेस देख लेने हैं कि कौन कौन से आपको चाहिए। तो ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मेजर चाहिए वो है फायरबेस कोर, और आपको चाहिए क्लाउड फायर स्टोर। तो सबसे पहले हम करेंगे फ्लटर पब ऐड, और क्लाउड फायर स्टोर को ऐड करेंगे, जो कि हमें हेल्प करेगा हमारी डेटाबेस बनाने के अंदर हमारी मोबाइल ऐप की। उसके बाद हम करेंगे दूसरा पैकेज फायरबेस कोर। इसको करेंगे डबल टैप और कॉपी, और जस्ट सेम लाइक दैट फ्लटर पब ऐड फायरबेस कोर, और इस वाले पैकेज को भी ऐड कर लेंगे। उसके बाद YAML फाइल में जाके देख के कंफर्म कर लेना है कि यह पैकेजेस इंस्टॉल हो गए हैं सक्सेसफुली। यस, बिल्कुल दोनों पैकेजेस मेरे पास आ गए हैं। इसके बाद इस फाइल को करेंगे क्लोज, और आ जाएंगे होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन के ऊपर आने के बाद, और यहाँ से अब आप जाओगे फायरबेस के अंदर, पहला लिंक ओपन करेंगे, और यहाँ से हम आ जाएंगे फायरबेस के अंदर, करेंगे गो टू कंसोल। कंसोल पे आने के बाद एक नया प्रोजेक्ट बना के हमने अपनी मोबाइल ऐप से कनेक्ट करना है। तो एक नया प्रोजेक्ट ऐड करेंगे। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने इसका नाम रखा है क्रड ऑपरेशंस। क्रड ऑपरेशंस यहाँ से करेंगे कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ से इसको कर देंगे डिसेबल, इनेबल भी रहे तो कोई मसला नहीं है। आफ्टर दैट इट विल टेक सम टाइम। यहाँ से करेंगे कंटिन्यू, और ये हमें ले आएगा फायरबेस के डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ से हम करेंगे फ्लटर के आइकन के ऊपर क्लिक। ऊपर वाले 2 स्टेप ऑलरेडी किए हुए हैं। फायरबेस CLI के थ्रू कैसे इंस्टॉल करते हैं वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो वो देख लेना। उसके बाद अगर आप चाहो तो कंटिन्यू हमारे साथ ही कर सकते हो। यहाँ से करेंगे नेक्स्ट, और दोनों कमांड्स को 1 बाय 1 टर्मिनल में रन करेंगे। पहली कमांड को किया कॉपी, और इसको लाकर टर्मिनल में पेस्ट किया, और जस्ट एंटर। उसके बाद हम करेंगे अपनी दूसरी कमांड को यहाँ से कॉपी, और इसको भी लाके करेंगे अपने टर्मिनल के अंदर पेस्ट, और रन कर देंगे इसको भी। तो इसको जैसे ही मैं रन करूँगा, मेरे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगी किस किस चीज़ के लिए आपने फायरबेस लगानी है। तो मुझे एंड्रॉयड और iOS के लिए चाहिए, इसलिए मैं मैक और वेब को स्पेस दबा के अनचेक करके एंटर कर दूँगा। अब यहाँ पे मुझे 2 यूनिक आईडीज़ मिलेंगी, एक एंड्रॉयड की और एक iOS की। तो बस अगर आपको आईडी मिलती है तो इसका मतलब है आपकी फायरबेस कनेक्ट हो गई है आपकी मोबाइल ऐप के साथ। तो बस अब आप यहाँ से करेंगे नेक्स्ट, और अब आप हमारा मेन काम शुरू होगा कोडिंग का। तो यहाँ से मैं ये वाली सारी लाइन उठा के करता हूँ कॉपी, और फायरबेस को इनिशियलाइज करवाते हैं अपनी मेन स्क्रीन के अंदर। तो मैं जाऊँगा मेन डॉट डाट में, और वॉइड मेन के फ़ौरन बाद इस चीज़ को पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद फंक्शन को एसिंक बनाएंगे, और जितने भी हमारी लाइब्रेरीज थी उनको इंपोर्ट कर लेंगे। ये करने के बाद हम जाएंगे वापस क्रोम पे और करेंगे गो टू कंसोल। गो टू कंसोल करने के बाद हम आ जाएंगे नीचे। पहले हम ऑथेंटिकेशन कर रहे थे, अब हम करेंगे क्लाउड फायर स्टोर के ऊपर क्लिक, क्योंकि आज हमने डेटाबेस बनानी है। और यहाँ से हम आ जाएंगे इस तरीके के पेज पे, क्लिक करेंगे क्रिएट डेटाबेस के ऊपर।
और यहाँ पर हम अपना रीजन चूज़ करेंगे। आप कोई भी कर सकते हैं, एशियन है तो आप कोई एशियन सर्वर ही चूज़ करना, बट मैं यूनाइटेड स्टेट्स ही चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए बना रहा हूँ। उसके बाद आप इसको टेस्ट मोड के अंदर स्टार्ट करोगे, प्रोडक्शन मोड में ना करना, वरना कुछ रोज़ आपको चेंज करने पड़ते हैं फायरबेस के अंदर, तो वो भी ना करना। उसके बाद आप करोगे ऐसे क्लिक और यहाँ से आप आ जाओगे मेन पेज के ऊपर। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टार्ट कलेक्शन के नाम से। कलेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे, कलेक्शन की एक आईडी रखोगे, यानी कोई भी नाम आप उसका रखोगे। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ शर्जील। आप अपना नाम ही रख लें ताकि स्पेलिंग मिस्टेक आपसे ना हो, क्योंकि कोड के अंदर और यहाँ पर नेम एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। उसके बाद आईडीज़ को ऑटो असाइन कर देते हैं, और ये फील्ड्स क्या हैं सारा कुछ बताऊँगा बाद में। तो फील्ड मैंने एक रखी है नाम, उसको वैल्यू दे रहे हैं स्ट्रिंग टाइप की, और वो मैं इनिशियल वैल्यू इसको दे देता हूँ शर्जील। एक और फील्ड ऐड करता हूँ जो कि होगा सब्सक्राइब, और इसकी इनिशियल वैल्यू होगी हमारे पास फॉल्स, और ये होगा हमारे पास बूल टाइप का। तो यहाँ से हम बूल सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब ये चीज़ है क्या, सेव करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम आते हैं गूगल शीट के ऊपर, तो जो हमारी शीट का नाम होता है वो है हमारी कलेक्शन का नाम। यानी कि कलेक्शन का मतलब है कि मेरे पास एक शीट है, उसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स हैं। तो ये जो नाम है शर्जील, ये आप समझ लें मेरी फ़ाइल का नाम है। तो ये हो गया अनटाइटल्ड की जगह पे मेरे पास आ जाएगा कलेक्शन का नेम। ये मेरी कलेक्शन का नाम है, इसके अंदर सारा डाटा पड़ा हुआ है। अब नीचे मल्टीपल कॉलम्स हैं, हर कॉलम के अंदर डिफरेंट डाटा हो सकता है। पहले कॉलम का नाम है नेम, नेम जो कि हमने बिग फील्ड बनाई है नेम। इसके नीचे हमारे पास सारे नेम्स आ जाएंगे कि किस किस यूज़र का क्या नेम है। इसी तरह दूसरे कॉलम में हम लिख देंगे सब्सक्राइब, और नीचे उसकी वैल्यू आ जाएगी कि उस यूज़र ने सब्सक्राइब किया है कि नहीं। तो ये हमारे कॉलम्स हैं, इनको हम कहते हैं फील्ड फायरबेस के अंदर। तो होपफुली आपको कलेक्शन और फील्ड्स के अंदर फ़र्क समझ आ गया होगा। जैसे यहाँ से करेंगे सेव, और उसके बाद हम आ जाएंगे इस तरह के एक पेज के ऊपर। आपको आपको कलेक्शन का कॉलम मिलेगा एक डॉक्यूमेंट का, और हमारी इनिशियल वैल्यू जो हमने फील्ड में ऐड की है। उसके बाद आप गिटहब पे आओगे और जाओगे लिब के फोल्डर के अंदर, और वहाँ से जाओगे होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन को जैसे आप ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपने मेक श्योर करना है कि फायरबेस ऑप्शंस की फ़ाइल आपके लाइब्रेरी के फोल्डर में आ गई हो इसकी ये काम करने से पहले। उसके बाद आप वापस आओगे अपनी गिटहब के ऊपर, और यहाँ से आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप होगा अपने फायरबेस का इंस्टेंस बनाना है। तो उसके लिए आप करोगे एक लाइन कॉपी। तो इस लाइन का मतलब है कि फायर स्टोर का एक इंस्टेंस बनाओ, उसको स्टोर करवा दो एक डीबी के नाम के वेरिएबल के अंदर। तो मुझे बार बार फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस नहीं लिखना पड़ेगा जहाँ पर भी मैंने कोई भी फायरबेस का फंक्शन यूज़ करना है। तो ये मैंने इसलिए यूज़ की है। तो मैं सिर्फ डीबी के नाम से सारा कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ नीचे और देखता हूँ कि यहाँ पे कॉलम के अंदर चिल्ड्रन है, और चिल्ड्रन के अंदर ली हुई है एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। पूरी टेक्स्ट फील्ड को करूँगा कॉपी, और उसके बाद मैं आ जाऊँगा वापस होम स्क्रीन पे। यहाँ पे लेंगे बॉडी का टैग, फिर कॉलम। कॉलम के अंदर हमारे पास होते हैं चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के अंदर हम पेस्ट कर देंगे ये वाली पूरी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। उसके बाद नेम कंट्रोलर के नाम से हम एक वेरिएबल बना लेंगे। कंट्रोलर्स क्या होते हैं हम ऑलरेडी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड वाली वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये माइनर विजिट्स नहीं पता तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो कंट्रोलर बना लेंगे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और नेम कंट्रोलर उसका नाम होगा, और वो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर टाइप का होगा। तो इसके अंदर हमारा नेम स्टोर हो जाएगा जो, और यही कंट्रोलर हम आगे डेटाबेस में भेजेंगे। तो इसलिए हमने कंट्रोलर बनाया कि टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू इसमें स्टोर हो जाए। एलिवेटेड बटन, जिसके ऑन प्रेस के ऊपर हमने ये नाम और एक ट्रू या फॉल्स वैल्यू हमने डेटाबेस में भेजनी है। तो एक एलिवेटेड बटन लिया है और उसका टेक्स्ट विजेट है सब्सक्राइब। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यहाँ पे लिखा आएगा सब्सक्राइब, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इधर लिखा आएगा सब्सक्राइब्ड। तो आप आओगे वापस गिटहब के ऊपर, और यहाँ से आप करोगे, और यहाँ से आप जाओगे नीचे एलिवेटेड बटन के ऊपर, और इसके ऑन प्रेस वाला सारा फंक्शन करना है आप लोगों ने कॉपी। तो डीबी से लेके ये वाली पूरी लाइन आप कर लोगे कॉपी, और हमारे एलिवेटेड बटन के ऑन प्रेस के ऊपर लाके कर दोगे पेस्ट। तो यहाँ पर आप पहले इसको एसिंक बना लो, क्योंकि हम डेटाबेस में डाटा भेज रहे हैं। इसके अंदर कोई इशू भी आ सकता है या मे बी कोई टाइम ले ले, तो आप इसको एसिंक और अवेट लगा लोगे। उसके बाद आप बूल सब्सक्राइबर को करोगे कॉपी यहाँ से, और एक बूल टाइप का वेरिएबल बना लोगे, इसका नाम होगा सब्सक्राइबर, जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी फॉल्स। और इसकी वैल्यू को हम चेंज करेंगे एलिवेटेड बटन के ऑन क्लिक के ऊपर ही, ताकि उसकी एक वैल्यू भी जाए कि उसने सब्सक्राइब किया है कि नहीं। तो ये भी हम करेंगे। तो अब वापस आते हैं हम अपने गिटहब के ऊपर, और यहाँ से हम करते हैं टर्नरी ऑपरेटर को कॉपी एंड पेस्ट।
टर्नरी ऑपरेटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक पूरी वीडियो सिर्फ टर्नरी ऑपरेटर्स के ऊपर है, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो में सारा कुछ वही कर रहा हूँ मैं जो ऑलरेडी हमने किया हुआ है। तो मैंने कहा अगर सब्सक्राइबर फॉल्स हैं तो आप टेक्स्ट दिखाओगे सब्सक्राइब, और अगर सब्सक्राइबर फॉल्स नहीं है तो ऑब्वियसली आप दिखाओगे सब्सक्राइब। और हम आ जाएंगे ऑन प्रेस के ऊपर, सेट स्टेट को कॉपी करने के बाद यहीं पर इसको कर देंगे पेस्ट। और मैंने कहा कि सेट कर दो सब्सक्राइबर की वैल्यू किसके इक्वल, के सब्सक्राइबर की वैल्यू जो नहीं है, यानी ट्रू है तो फॉल्स सेट कर दो और फॉल्स है तो ट्रू सेट कर दो। तो ये काम हमारा हो गया इतना ख़त्म। तो अब मैं समझा दूँ कि हमने कोड में किया किया। तो सबसे पहले ऊपर वाला तो आपको समझ आ गया कि मैंने सबसे पहले db.collection का बताया उसको, कि डेटाबेस के अंदर आप जाओगे, यानी जो हमारी डेटाबेस के अंदर मैंने फाइल स्टोर करवा लिया पूरा। तो मैंने कहा डेटाबेस के अंदर आप जाओ, वहाँ पे आपको कलेक्शन मिलेगी किस नाम से, शर्जील के नाम से। ये कहाँ पे, जो मैंने अभी कलेक्शन मिली थी शर्जील के नाम से, आप अपने नाम से बना लेना, कोई इशू नहीं है उसमें। तो मैंने कहा कि भाई डेटाबेस के अंदर आपको एक कलेक्शन ढूंढो शर्जील के नाम से और इसके अंदर आप ऐड करोगे। तो पूछेगा भाई किस चीज़ में ऐड करूँ, मैं कहूँगा नेम के अंदर आप डालोगे नेम कंट्रोलर, यानी नेम के अंदर आप डालोगे नेम कंट्रोलर। और इसी तरह सब्सक्राइब के वहाँ पे आपको एक कॉलम मिल जाएगा, सब्सक्राइब के अंदर आप डालोगे सब्सक्राइबर की वैल्यू, और ये होगी बूल टाइप की। तो जस्ट इस तरीके से हम डेटाबेस के अंदर डाटा ऐड करवाते हैं। अगर आपको इस लाइन की समझ आ गई है तो मतलब आपको सारी समझ आ गई है। तो इतना काम हमारा हो गया ख़त्म डेटाबेस के अंदर यूज़र्स को ऐड करवाने के लिए। और अब हम करके देखते हैं किसी यूज़र को ऐड किया होता है या नहीं। तो मैं आया नेम के ऊपर और मैंने किया नेम के ऊपर क्लिक, और यहाँ पे मैं कोई भी नाम लिख के देख लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ किंग, और अब मैं करता हूँ सब्सक्राइब। तो जैसे ही मैं इसको सब्सक्राइब करूँगा तो डेटाबेस के अंदर किंग जाना चाहिए एक नाम, और सब्सक्राइब की जगह ट्रू या फॉल्स जाना चाहिए, जो कि नहीं गया और मुझे आया है एक एरर। तो एक एरर आ रहा है। अब ये एरर है फायरबेस इनिशियलाइज का, जो कि वो कह रहा आपने नहीं करवाई। तो मैं जाता हूँ वापस से अपनी गिटहब के ऊपर, यहाँ से हम जाएंगे फायरबेस CRUD के ऊपर, और यहाँ से हम जाएंगे लिब फोल्डर में दोबारा, और लिब फोल्डर में हम जाएंगे अपनी मेन स्क्रीन पे। मेन स्क्रीन पे वो कह रहा है भाई आपने ये वाली लाइन तो लिखी नहीं है, विजेट्स फ्लटर बाइंडिंग नोट इंश्योर इनिशियलाइज्ड, ये वाली लाइन लिख दो तो ये वाला एरर ख़त्म हो जाएगा। तो जस्ट ये वाली लाइन को मैं कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा अपनी मेन फाइल के अंदर, और वो इस प्रोजेक्ट को दोबारा करूँगा रन बंद करके। तो अब जैसे इसको मैं रन करूँगा मुझे मल्टी डेस्क का एरर आएगा, और मल्टी डेस्क का एरर मैंने पिछली वीडियो में भी रिजॉल्व किया था। मैंने आपको बताया था जितनी बार भी हम फायरबेस लगाते हैं किसी नए प्रोजेक्ट में, 2 या 3 एरर्स मैंने आपको बताए थे, ये तो कंफर्म आने ही आने हैं, जिनमें एक मल्टी डेस्क भी था। तो बस अगर वो वीडियो देखे तो आपको इनके सोल्यूशन ज़ुबानी याद होंगी। स्टैक ओवरफ्लो पे जाएंगे, एक 6 वोट्स वाला आंसर होगा सबसे नीचे, उसको कॉपी पेस्ट करना, आप कह रहा है एरर रिजॉल्व हो जाएगा। आप इसको या तो कॉपी पेस्ट कर लो या इसको वैसे लिख लो। मल्टी डेस्क इनेबल्ड आपने लिखना है कहाँ पर, आपने लिखना है अपनी फाइल्स में जाओगे, एंड्रॉयड का फोल्डर ओपन करोगे, फिर ऐप का फोल्डर ओपन करोगे, उसके बाद जाओगे build.gradle में, और सबसे नीचे लाइन नंबर 52 के ऊपर आप इस लाइन को पेस्ट कर दोगे, या जब आप अपनी मर्ज़ी से लिख लोगे मल्टी डेस्क इनेबल ट्रू लिखना है आपने। उसके बाद करोगे Ctrl+S और ग्रेडल को करोगे बंद, और फिर से प्रोजेक्ट को करोगे रन विदाउट डिबगिंग करोगे। तो इस बार ये सक्सेसफुली रन हो जाना चाहिए, बट नहीं हुआ। इसका रीज़न ये है कि मैंने पुराना वर्जन अनइंस्टॉल नहीं किया था। तो आपने पुरानी ऐप को अनइंस्टॉल करना है और उसके बाद इसको इंस्टॉल करना है। अगर मैं चाहता था वीडियो एडिट के दौरान ये सारे एरर्स कट कर सकता था, बट क्योंकि मैं नहीं चाहता आप किसी भी एक ऐसे एरर पे फंस जाओ जिसके ऊपर मैं भी फंसा था, और आप उस पर फंस जाओ और मैं वो वीडियो में दिखाऊँ ही ना, और बाद में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो देख के कहेंगे यार ये यूट्यूबर का तो काम हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा, सेम तरीके से कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मैं नहीं चाहता। वीडियो 1-2 मिनट लंबी हो गई है, बट आप ये के फ़ायदे के लिए हुई है। तो अब ऐप हमने दोबारा रन कर ली है, और अब मैं लिखता हूँ नेम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपना ही, कि लिखता हूँ यहाँ पे शर्जील लिखने के बाद मैं करूँगा यहाँ पे सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है, इस बार मेरे पास टर्मिनल के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, जिसका मतलब है कि डाटा शायद ऐड हो गया है। तो फायरबेस पे जाके कंफर्म करूँगा मैं। तो मैं आ गया अपनी डेटाबेस के ऊपर, और यहाँ पे देखोगे तो मुझे 2 डॉक्यूमेंट देखने को मिले, यानी डाटा आ गया है। पहले एक डॉक्यूमेंट था, अब 2 डॉक्यूमेंट्स हैं। बस मसला ये हुआ कि दोनों में मैंने शर्जील ही लिख दी है। मैंने यहाँ से शर्जील ही डेटाबेस में भेजा, और इनिशियल वैल्यू उसकी शर्जील ही थी। चलो इस बार किंग लिख के भेजते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। तो मेरे पास 3 डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, और उनमें से एक किंग होना चाहिए। तो यस, इसका नाम किंग है और इसकी सब्सक्राइब वैल्यू ट्रू है। तो इस तरीके से हम डेटाबेस के अंदर डाटा भेजते हैं। तो होपफुली आपको डेटाबेस के अंदर डाटा कैसे भेजना है इतना काम हो गया क्लियर। अब हमने डेटाबेस से डाटा गेट करना है, हमारा स्टेप 2। तो मैं वापस आऊँगा गिटहब के ऊपर, लिब के फोल्डर में जाऊँगा, यहाँ से जाऊँगा होम स्क्रीन,
और यहाँ से मैंने अब डाटा गेट करना है, पर उससे पहले हम लगा लें अपना स्कैफोल्ड मैसेंजर, ताकि चीज़ें देखने में थोड़ी अच्छी लगे, बार बार डाटाबेस पे जाकर मैं चेक ना करना पड़े डाटा आया है या नहीं। तो मैंने सेट स्टेट के बाद इसको लिख दिया है कि अगर ये सक्सेसफुली रन हो जाता है तो हमें यहाँ पे ग्रीन कलर की एक स्नैक बार आ जाएगी कि सब्सक्राइब। तो अब मैं यहाँ पे अपने एक सब्सक्राइबर का नाम रखूँगा सुलेमान। कुछ सब्सक्राइबर्स होते हैं जिनका आपको नाम याद रह जाता है, तो सुलेमान एक अच्छे सब्सक्राइबर है हमारे, उसका मैंने नाम लिखा और क्या सब्सक्राइब। तो यहाँ पे एक शो स्नैक बार आ गया सब्सक्राइब। तो अब हमने डाटा को करना है गेट, वो करेंगे स्ट्रीम बिल्डर के थ्रू। तो इस सारा कॉपी पेस्ट ना करना, ब्रैकेट्स का इशू आएगा, आप यहाँ लिखोगे स्ट्रीम बिल्डर और अब आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे। जाके देखो आप मेरे गिटहब के ऊपर के स्ट्रीम की जगह मैंने क्या लिखा हुआ है। तो स्ट्रीम बिल्डर के अंदर मैंने स्ट्रीम की जगह लिखा हुआ है डीबी कलेक्शन, कलेक्शन का नाम और स्नैपशॉट। अब स्नैपशॉट का क्या मतलब है? स्नैपशॉट हमें डेटाबेस से कंटिन्यूसली रियल टाइम पर डाटा चेंज करके देता रहेगा, यानी बार बार हमें एपीआई को एडिट नहीं करना या बार बार पेज को रीलोड नहीं करना, ऐप को रीस्टार्ट नहीं करना। जैसी डेटाबेस में कुछ चेंजेस होंगे वो रियल टाइम पे चेंज होंगे। स्नैपशॉट का ये मतलब होता है। उसके बाद बिल्डर में हम क्या करेंगे, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट और ए सिंक स्नैपशॉट को कर लेंगे कॉपी। अब ये भी सेम उसी मेथड के लिए कि अब हम यहाँ पे बिल्डर बना रहे हैं स्नैपशॉट के लिए। तो स्नैपशॉट के आपको समझ आ गई होगी होपफुली। और स्ट्रीम बिल्डर होता है, स्ट्रीम का मतलब होता है नहर और बिल्डर का मतलब नहर में से पानी मुसलसल बहता है कंटिन्यूसली। तो इसमें कंटिन्यूस डाटा आता रहता है, वो स्नैपशॉट में स्टोर होता है और स्नैपशॉट के थ्रू हम उसको आगे यूज़ करते हैं। ये हमारा टोटल स्ट्रीम बिल्डर है। और जहाँ पे भी हम बिल्ड कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे रिटर्न देते हैं कुछ भी एक करली ब्रैकेट के अंदर। तो मैं यहाँ पे रिटर्न क्या करूँगा, मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा इफ एल्स की कंडीशन कि अगर स्नैपशॉट डॉट हैज़ डाटा, अगर स्नैपशॉट खाली नहीं है, यानी कि स्नैपशॉट के अंदर आप स्ट्रीम बिल्डर से डाटा स्टोर करवाते हो ना, तो अगर उसके अंदर डाटा है कुछ ना कुछ तो आप एल्स वाली कंडीशन चलाओगे। और अगर उसके अंदर डाटा ही नहीं है तो आप यहाँ पे एक सर्कुलर इंडिकेटर दिखाओगे कि लोडिंग होती रहेगी। सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर आएगा अगर ये खाली है, वो लोड करता रहेगा कि अभी नेट से डाटा नहीं आया। ओबियसली ये तभी डाटा नहीं होगा जब नेट स्लो होगा हमारा। और एल्स में हम ये लिखेंगे, एल्स में अगर हमारे पास डाटा है तो ओबियसली हम डाटा को शो करवा देंगे। तो यहाँ मैं लिखूँगा रिटर्न, और रिटर्न क्या करवाएंगे कि लिस्ट व्यू बिल्डर। उसकी रीज़न कि डाटा हमारे पास लिस्ट के अंदर आ रहा है, मुझे नहीं पता डाटा की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 मुझे नहीं पता। एक अरे के अंदर डाटा है, मल्टीपल यूज़र्स भी हो सकते हैं, लाखों में भी हो सकते हैं, क्या पता एक ही हो। तो उसके लिए हम लगाएंगे लिस्ट व्यू बिल्डर। और उसके लिए लिस्ट व्यू बिल्डर के लिए हम पहले लगाएंगे आइटम काउंट कि कितनी बार इसको चलाना है। तो मैंने कहा भाई कितनी बार चलाना है ये तो मुझे नहीं पता, पर आपने सबसे पहले जाना है आइटम काउंट के अंदर। स्नैपशॉट के अंदर अगर डाटा है तो उसके डॉक्यूमेंट्स में जाओ और डॉक्यूमेंट यानी डॉक्स डॉट लेंथ, जितने डॉक्यूमेंट है उतनी बार चलना है आपने। अब यानी कि जितनी बार यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऐड किया है हमने, जितनी बार यूज़र ऐड किया है ये उतनी बार ही रन होगा। और जितनी बार भी रन होगा डॉक्यूमेंट सी वाले, देखो जितनी बार मैंने यूज़र ऐड किया ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट ऐड हो जाता है। तो मैंने कहा जितने डॉक्यूमेंट है उतनी बार आपने रन करना है। उसके बाद मैंने इसको कहा कि आपने हर एक चीज़ को एक इंडेक्स भी असाइन करना है ताकि मैं उसको मैन्युअली एक्सेस कर सकूं। आइटम बिल्डर के अंदर मैंने कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स लिख दिया। और आइटम बिल्डर में जब भी हम कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हैं वहाँ पे रिटर्न भी करते हैं करली ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे रिटर्न, और रिटर्न करेंगे लिस्ट स्टाइल। आप कोई भी विजिट कर सकते हो, मैं लिस्ट स्टाइल इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे मल्टीपल बटन्स भी लगाने हैं तो मेरे इसके अंदर कवर हो जाएंगे। लिस्ट स्टाइल विजिट पे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो है इसके ऊपर, अगर वो भी नहीं देखी तो भाई देख लो, हर चीज़ मैंने बताई हुई है। तो अब आ रहा है यहाँ पे साइज़ का एरर। तो ये भी मैंने बताया हुआ है कि भाई अगर लिस्ट व्यू बिल्डर आप यूज़ कर रहे हैं कॉलम में या किसी और विजिट के अंदर तो आपने इसको रैप विद एक्सपेंडेड करना होता है ताकि उसको जितनी जगह चाहिए स्क्रीन पे वो ले ले। अब हम आते हैं नीचे और लिस्ट स्टाइल के ऊपर से हम करेंगे ये वाली चीज़ कॉपी। तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ कि मेरे पास जितना डाटा आ रहा है ना मैनुअल उसको इंडेक्स असाइन हो रहा है, वो इंडेक्स ऑलरेडी एक वेरिएबल में स्टोर करवा लो। मुझे बार बार स्नैपशॉट डॉट डाटा डॉट हैज़ डॉट डॉक्स और उसकी बाद ब्रैकेट में इंडेक्स ना लिखना पड़े। मैंने एक ही वेरिएबल बना लिया डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट के नाम से, उसके अंदर मेरे पास डाटा आ जाएगा। तो मैंने लिखा टाइटल, और मैं यहाँ पे कहूँगा डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट के अंदर आपको एक टाइटल या मैं कहूँगा नेम मिल रहा होगा। तो वो कैसे मुझे पता चलेगा, मैं जाऊँगा गिटहब पे और सारी पूरी लाइन को कर लूँगा कॉपी, उसको पेस्ट कर दूँगा। तो वेरिएबल बनाने का मुझे ये फ़ायदा हुआ है, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट वेरिएबल बनाने का ये फ़ायदा हुआ है कि मुझे बार बार स्नैपशॉट डॉट डाटा डॉट डॉक्स नहीं लिखना पड़ रहा। बस मैं वेरिएबल का नाम लिखता हूँ और आगे ब्रैकेट में नाम लिख देता हूँ किस चीज़ का डाटा चाहिए। इसको यहाँ पे
लिखूँगा और मैं करूँगा यहाँ पे जस्ट Ctrl+S, और मेरे जितने यूज़र से डेटाबेस में उन सबका नाम आ गया है, सुलेमान, शर्जील, किंग शर्जील, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मेरे डेटाबेस में मौजूद थे उन सबका नेम आ गया। उनका नेम वाली जो की थी उन सबका डाटा हमारे पास आ गया। एक और ऐड करते हैं डैनियल। डैनियल भी हमारे सब्सक्राइबर है। तो जैसे इसको सब्सक्राइब करेंगे आप देखोगे रियल टाइम पे आया, पूरा पेज नहीं रीलोड हुआ। जैसे यूज़र ऐड हुआ रियल टाइम पे वो अपडेट भी हो गया। तो ये होता है स्नैपशॉट, बिना पेज को बिल्ड किए, बिना उसके अंदर चेंजेस किए, रियल टाइम पे आपको डाटा अपडेट करके दिखाता है। ये है हमारा स्नैपशॉट। तो अब हम करते हैं चीज़ों को डिलीट। मैंने किया ट्रेलिंग और यहाँ पे लगाया आइकन बटन। आइकन बटन भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आइकन बटन के अंदर लेंगे हम एक आइकन, और आइकन का विजेट होगा icons.delete, और इसके ऑन प्रेस के ऊपर यहाँ पे डाटा डिलीट होना चाहिए मेरे मोबाइल ऐप की स्क्रीन के ऊपर से भी और डेटाबेस के ऊपर से भी। तो और यहाँ पे मैं लूँगा इसके ऑन प्रेस का एक फंक्शन, ताकि इसके ऊपर हम एक फंक्शन रन कर सके। तो यहाँ पे फंक्शन हमने करना है रन। सब हर नाम के आगे एक डिलीट का आइकन आ गया। अब चलते हैं गिटहब पे और डिलीट का फंक्शन करते हैं कॉपी। जस्ट एक लाइन का फंक्शन है, तो वही सब कुछ है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। db.collection name वगैरह, इसको कर देंगे ऑन पेस्ट के ऊपर पेस्ट, ऑन प्रेस के ऊपर इसको कर देंगे पेस्ट, और आ जाएंगे यहाँ। तो स्नैक बार भी इसके अंदर लगी हुई है। तो मैंने कहा db.collection शर्जील की db में जाओ, वहाँ पे डॉक्यूमेंट मिलेगा, डॉक्यूमेंट snapshot.id, यानी जिस आईडी के ऊपर अभी क्लिक हुआ ना यही वाली आईडी आपने फायरबेस में जाके फाइंड करनी है और उसको डिलीट कर दो। बस इतनी सी एक लाइन का मतलब है ये। तो ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है, आपने बस एक लाइन पेस्ट करनी है, आपका काम हो गया है। मैं करता हूँ यहाँ से किंग के ऊपर क्लिक, और ये हो गया डिलीट। किंग यहाँ से डिलीट हो गया है, फायरबेस से भी डिलीट हो गया है। बाकी मेरे पास जितने यूजर्स बचे थे वो ऑटोमेटिक उसने शो करवा दिया। अब हम करते हैं एडिट। एलिवेटेड बटन लेते हैं लीडिंग के अंदर, और यहाँ पे अगर यूज़र ने सब्सक्राइब या अनसब्सक्राइब किया हुआ है तो वो दोबारा से हमें सब्सक्राइब या अनसब्सक्राइब कर सकता है। तो ऑन प्रेस के ऊपर फंक्शन रन होगा जो कि होगा अपडेट का, और चाइल्ड होगा टेक्स्ट जो कि हमें कहेगा सब्सक्राइब। और ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या पता कुछ ने सब्सक्राइब किया कुछ ने अनसब्सक्राइब, तो यहाँ पे भी हम एरिया लगाएंगे टर्नरी ऑपरेटर। तो इसके बाद हम चलते हैं वापस से अपनी गिटहब के ऊपर और वहाँ से करते हैं कोड को कॉपी पेस्ट। गिटहब पे आने के बाद मैं यहाँ से ये पूरा टर्नरी ऑपरेटर करूँगा कॉपी, कि अगर यूज़र ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, डेटाबेस से डाटा आ रहा है मुझे उसका सब्सक्राइब, तो आप मुझे यहाँ पे शो करवाओगे सब्सक्राइब। और अगर यूज़र ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ डेटाबेस में, उसका डाटा फॉल्स है, तो आप उसको दिखाओगे सब्सक्राइब। तो जैसे मैंने Ctrl+S किया ये टर्नरी ऑपरेटर पेस्ट करने के बाद आप देखोगे मोबाइल स्क्रीन पे एक जगह पे सब्सक्राइब्ड है, फिर सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब और फिर सब्सक्राइब्ड है। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ था वहाँ पे सब्सक्राइब आ रहा है, यानी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था वहाँ पे लिखा रहा था सब्सक्राइब, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ वहाँ पे लिखा रहा है सब्सक्राइब्ड। तो ये चीज़ है भाई, डेटाबेस से रियल टाइम पर डाटा गेट किया, उसके ऊपर टर्नरी ऑपरेटर लगा दिया, जस्ट ईजी। अब करते हैं ऑन प्रेस के ऊपर इसको चेंज, कि यूज़र ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था वो सब्सक्राइब कर सकता है हमें। तो वो ऑन प्रेस के ऊपर हम करेंगे एडिट का फंक्शन रन। तो आप आओगे यहाँ से एलिवेटेड बटन का सारा कोड कर लोगे कॉपी, इस सारे को करोगे कॉपी, और वहाँ पे जाके ऑन प्रेस के ऊपर कर दोगे पेस्ट, सिंपल एज दैट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें अपडेट सब्सक्राइबर का आ रहा है एरर, जो कि इन वाले बटन जो नीचे वाले बटन हैं इनकी हमारी वैल्यू चेंज को डिटेक्ट करता है। आप कोड को जितना ट्रांसपेरेंट रखोगे उतना समझने में आसान होगा, इसलिए मैंने ऊपर वाले बटन के लिए एक अलहदा बूल वेरिएबल बनाया और नीचे वाले के लिए एक अलहदा बनाया है। तो इसका नाम है अपडेट सब्सक्राइबर, और ये हमें हेल्प करेगा चीज़ों को अपडेट करने के अंदर। तो अब यहाँ पर मैं आगे जहाँ पे भी इस पूरे बटन में अपडेट सब्सक्राइबर को यूज़ करूँगा। तो ये मेरा काम हो गया है अपडेट का भी ख़त्म। तो चलो अपडेट करके भी देखते हैं, क्रिएट करके भी देखते हैं, रीड करके भी और डिलीट करके भी। पूरी लाइनें वही लिखेंगे, वो सेंटर पर डॉट अपडेट लिख करके हम की लिखेंगे और उसकी वैल्यू लिख देंगे कि हम उसमें अपडेट क्या करना चाह रहे हैं, जस्ट जैसे हमने डिलीट और क्रिएट किया था। अब यहाँ पे मैं करता हूँ कोड रेड, एक नया यूज़र ऐड करके देखता हूँ क्या ऐड होता है। सब्सक्राइब किया, यस, एक नया यूज़र ऐड हो गया, यानी हमने क्रिएट कर लिया। फिर मैं करता हूँ यहाँ से किसी एक को डिलीट, क्रिएट हो गया है और मुझे यहाँ पे रियल टाइम पे कोड रेड लिखा शो भी हो गया, यानी रीड भी हो गया है। अब हम करते हैं डिलीट, और डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो शर्जील भी डिलीट हो जाता है। तो यानी कि मेरा क्रिएट, रीड और डिलीट हो गया है, और अपडेट भी मेरा यहाँ पे कह रहा है हो गया। तो अब इन्हीं चीज़ों को मैं कंफर्म करूँगा डेटाबेस में जाके कि वाकई में चीज़ें अब चेंज हो रही हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों को डिलीट किया था, मेरे पास मोबाइल स्क्रीन पे 4 यूज़र आ रहे थे और यहाँ पर भी 4 आ रहे हैं, मतलब डिलीट से ही वर्क कर रहा है। कोड रेड यहाँ पे यूज़र भी आ गया, मतलब क्रिएट भी हो गया है, रीड भी सही हो रहा है,
डिलीट भी चल रहा है और अपडेट में यहाँ पर एक मसला आ रहा है कि जो मैंने सब्सक्राइब को अनसब्सक्राइब किया था उनकी वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं हुई है। तो ये मुझे यहाँ पे एक इशू देखने को मिल रहा है कि हमारा अपडेट सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा। देख लेते हैं क्या इशू है भाई। तो इशू ये है भाई कि यहाँ पे मैंने सब्सक्राइब की के अंदर सब्सक्राइब ही भेज दी है। यहाँ पर हमने भेजना था अपडेट सब्सक्राइबर। तो जस्ट यहाँ पे आप वेरिएबल को रिप्लेस कर लो और आपका काम हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा गिटहब के ऊपर ये चेंज कर दूँ, बट अगर आपका मैंने ना किया हो, मैं भूल गया हूँ वीडियो एडिटिंग के दौरान, तो आपने जस्ट इसको कर लेना है। आप यहाँ पे लिखोगे अपडेट सब्सक्राइबर, इसको करोगे कॉपी और यहाँ से सब्सक्राइब की में कर दोगे अपडेट सब्सक्राइबर को पेस्ट। तो अब यहाँ पे हमारा अपडेट सब्सक्राइबर की वैल्यू जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे करके देखता हूँ, इनको अपडेट सब्सक्राइब करता हूँ तो यहाँ पर मेरा ये सब्सक्राइब्ड हो गया है। तो इसी तरीके से सब्सक्राइब और सब्सक्राइब्ड में चेंज हो रहा है, मतलब डेटाबेस में वैल्यू चेंज होनी चाहिए। यहाँ पर तो सही चल रहा है। तो अब मैं यहाँ पे कि सब्सक्राइब या सब्सक्राइब पे क्लिक करता हूँ। अब मैं सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पे, तो यहाँ पे रियल टाइम पे डाटा चेंज हो रहा है, ट्रू फॉल्स में बार बार ये चेंज हो रहा है, मतलब हमारा अपडेट भी चल रहा है। तो होपफुली गाइज यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट्स करते जाना। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो या कमेंट्स कर सकते हो, मैं दोनों जगह ही लोगों को रिप्लाई करता हूँ। और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।